अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की फोरकास्ट की आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। अगर गोल्ड को देखें तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है, इसलिए हम गोल्ड को सेल की तरफ नहीं देखेंगे बल्कि बाय की तरफ देखेंगे। अगर हम करंट यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 4H FVG है। इस 4H FVG के अंदर जो है वो अगर हम लिक्विडिटी अलाइन करें तो ये हमारे पास 15 मिनट जो है वो लिक्विडिटी अलाइन हो रही है। जैसे ही ये 15 मिनट लिक्विडिटी जो है वो स्वीप होगी, यहाँ से हम जो है वो बाय की तरफ जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें अपनी जो है वो DXY की, DXY ने कल हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दी और डिलीवर किया। जैसे अभी हम DXY के चार्ट पे अगर देखें तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले मार्केट जो है वो अपने इस 4H FEG के अंदर आई है, टैप की है, जस्ट टच किया है। यहाँ से उसने अपनी इस 4H लिक्विडिटी को लिया और 4H लिक्विडिटी लेने के बाद अपनी जो है वो डेली FVG के अंदर टैप किया और बिगर के अंदर टैप किया। अब यहाँ पे हम जो है वो लॉन्ग की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। जहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल हाइज हो, मार्केट हमेशा उसको टारगेट करती है। अभी जो हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये डेली का लेवल है। जब भी डेली का लेवल हो, हमें जो है वो 1H स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। अगर मार्केट जो है इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करती है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ क्लोज करती है, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ क्लोज करती है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे CISD इस लाइन पे कंफर्म हो जाएगी। तो हम यहाँ से जो है वो एज ए बायर इसको देखेंगे, मतलब यहाँ से इसको लॉन्ग करेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास BOS हो जाता है, इंटरनल भी हो, तब हम 1H लेवल है तो हम 5 मिनट जाएंगे। जहां पे भी 5 मिनट में हमें अगेन लिक्विडिटी स्वीप मिले, इस तरह से वो सेटअप हमारा हाईली हाईली प्रोबेबल सेटअप हो जाएगा। उसमें हमारा SL और कम और जो TP है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हम इसमें CISD का वेट करेंगे। इसी तरह DXY के बाद अगर हम बात करें यूरो USD की, यूरो USD भी मार्केट अपने लेवल पे जो है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। जैसे हम देखें तो मार्केट ने अभी अभी जो है वो डेली ओबी के अंदर टैप की है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1H लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मैं इस लिक्विडिटी के स्वीप होने का वेट करूंगा कि ये जो 1H लिक्विडिटी है ये स्वीप हो जाए। उसके बाद जो है वो सेम सेम चीज मैं यहाँ पे जो है वो 1H CISD का वेट करूंगा। 1H CISD इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट जो है वो क्लोज कर जाती है इस तरह से, तो हमारे पास यहाँ पे 1H CISD जो है वो कंफर्म हो जाएगी। जैसे ही 1H CISD कंफर्म होगी, हम यहाँ से जो है वो शॉर्ट को प्लान करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा, ये रिलेटिव इक्वल लोज पड़े हुए 1H के, ये लिक्विडिटी हमारे पास होगी। इस तरह अगर हम बात करें GBP USD की, GBP USD वो भी बिल्कुल अपने लेवल पे जो है वो मार्केट पड़ी आई हुई है। हम जस्ट जो है वो वेट कर रहे हैं अपनी कंफर्मेशन का। सेम मार्केट जो है वो यहाँ पे अपने इस रिलेटिव सॉरी इस हाई को ले ली है। जैसे ही मार्केट जो है वो इस कैंडल के नीचे, जहां पे डेली ओबी लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोज करेगी, हमारी जो 1H CISD है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हम यहाँ से डायरेक्ट जो है वो सेल भी कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट है नीचे ये पड़ी हुई लिक्विडिटी होगी। और यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास ये LR भी मौजूद है, तो ये हमारा जो है वो एक सेफ जोन टारगेट भी बन सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें US 100 और US 30 की, तो मार्केट अपनी जो है वो वीकली सेल लेवल की तरफ मूव कर रही है। जैसे ये मंडे की कैंडल है, मंडे की कैंडल के लो को ट्यूसडे की कैंडल ने स्वीप किया
और ट्यूसडे के हाई को वेनेसडे कैंडल ने स्वीप किया और अंदर आके क्लोजिंग थी। आज का सिनेरियो ये बन सकता है, ये कैंडल नीचे आए, यहाँ तक आके जो है वो तकरीबन हमें इस वीक के आसपास जो है वो क्लोजिंग दे, और जो हमारे पास फ्राइडे कैंडल है वो हमारे पास इस वीकली जो लिक्विडिटी है उसको टारगेट करे। अगर हम यहाँ पे अपने लेवल्स को लगाना चाहें कि जहां जहां से हमें सेल मिल सकती है, तो यहाँ पे हम इस कैंडल की वीक के ऊपर जो है वो डीआरटी को प्लॉट करती हैं, डीआरटी के लेवल्स को लगाते हैं। तो जैसे अभी आप देखें वीक के जो 75% है वहां से हमें रिजेक्शन मिल रही है। हम 0.5 लेवल के पास जो भी एफवीजी होगा, मार्केट अगर उसको सेल साइड में रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ से हम सेल देख सकते हैं, 0.5 लेवल पे सेल देख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो डीआरटी लेवल्स हैं, इन लेवल्स के पास ही मार्केट हमेशा जो है वो अपनी लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। जैसे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहें तो 0.75 के पास कोई ना कोई लिक्विडिटी आप चेक करें जरा, ये प्रीवियस लो को स्वीप किया, यहाँ से ही मार्केट जो है 0.5 लेवल से ही जो है वो सेल होना शुरू होगी। मतलब मार्केट जो है वो हमेशा डीआरटी के लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट देती है, तो हम भी उस हिसाब से जो है इसको लेके चलेंगे। इसी तरह अगर यूएस 100 की बात करें, मार्केट ने यूएस 100 में भी अपने लेवल्स को जो है वो रिस्पेक्ट दी है। कल मैंने आपको बताया था हम प्रीवियस डे हाई से जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हम इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे और यहाँ से हम बाय देखेंगे। तो सेम जो है वो 1 एज से मार्केट ने जो है वो हमें एक बाय की भी मूव दी है। सेम हमें जो है वो मार्केट ने जो है वो अपने पीडीएच लेने के बाद भी मूव दी है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखें, गौर से देखें, ये जो डीआरटी लगी हुई है ये बेसिकली हमारे पास 4HOB के अंदर लगी हुई है। आप देखें मार्केट ने पहले 50% को जो है वो रिस्पेक्ट दी, मार्केट नीचे मूव किया, उसके बाद जब मार्केट बाय हुई उसने 75 जो हमारे पास डीआरटी लेवल है इस ओबी का उसको रिस्पेक्ट दी है। मतलब मार्केट हमेशा जो है वो अपने डीआरटी लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है, तो हम इन लेवल्स के साथ जो है वो मूव करते जाएंगे। अभी जो हमारा सिनेरियो बन सकता है वो ये बन सकता है, मार्केट अपने इस 4H जो ये हमारे पास कैंडल बनी है इस वीक के 50% से जो है वो नीचे आए। अगर मार्केट इसके 50% से नीचे आएगी तो ये हमारा वीकली सॉरी एक्सपेंशन डे बन जाएगा, तो हम इस लिक्विडिटी को जो है वो वीकली लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। उम्मीद है आज की फोरकास्ट की आपको समझ आई होगी। कल मिलते हैं नई फोरकास्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।